हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मजेदार और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आई हूँ, जहाँ से ना सिर्फ हमें नॉलेज मिलने वाली है, बट हमको हायर एजुकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट भी मिलने वाला है। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, हिस्टोरिकल डिसीजन है जो यूजीसी ने लिया है। आप सभी लोग जानते हैं यूजीसी के जो नए चेयरमैन हैं वो हैं हमारे जगदीश कुमार जी, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने की शुरुआत कर दी है, जिसको लेके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपोज भी कर रही हैं, या कह सकते हो कि डिस्कशन डिबेट भी कर रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां पर ही सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट किया जाने जा रहा है। इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। वैसे तो ये जो काम है ये हो जाना चाहिए था मंडे को, आज हो रहा है वेडनेसडे, ये ऑलरेडी हो जाना चाहिए था मंडे को। अभी तक ये कंप्लीटली हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो देखने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या रेवोल्यूशन है उसके बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि इस वीडियो से आप लोगों को एग्जामिनेशन में, आपके नए नेट एग्जामिनेशन के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उन पर भी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे हायर एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम लोग हायर एजुकेशन का पार्ट है, अब हम लोग आगे वहीं जाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी कस्तूरी रंजन चेयरमैन के अंडर, उनके तहत भी जितने भी चेंजेस थे, जो भी इंप्लीमेंटेशन की बात की गई थी, उसकी भी शुरुआत आप मान लीजिए कि यहीं से हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, उन्हें नोट डाउन भी करिएगा। आपके एग्जाम और आपके नॉलेज दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन भी है, तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करती हूँ आज आप लोगों से ये बात करना कि मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारे पूरे के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को बदलने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। आप सभी लोगों को याद होगा 2020 के अंदर हमारी एनईपी नई जो हमारी शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो नई आई थी। कस्तूरी रंजन कमेटी ने उसे हेड किया था, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तीसरी हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर करने की बात की गई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी आप लोगों की मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को लेके आने की। यानी अगर मान लीजिए कि कोई आर्ट्स का बच्चा है, तो वो बच्चे का मन है कि वो प्रोग्रामिंग सीखे, तो वो वहां से कोडिंग भी सीख सके, और इस तरीके से जैसे कि फॉरेन कल्चर में होता है कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के साथ में आप लोग आगे बढ़ सकते हो, वैसा कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर आया था। साथ ही साथ दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो आया था, वो ये आया था कि ब्रेक सिस्टम हम लोग लेके आ सकते हैं। पहले हमारा जो सिस्टम था वो था सीबीसी सिस्टम। अब उस सिस्टम को हटा के एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, जिसमें बच्चा जो है वो आपका मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्कीम के साथ में आगे बढ़ सकता है। ये क्या स्कीम है, या इसके अंडर जो पहला प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके बारे में जो है वो यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन में रिलीज किया था। ये जो ड्राफ्टिंग है ये हो जानी चाहिए थी दिसंबर 12 तक, जो कि अभी तक हुई नहीं है, बट बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि ये ड्राफ्ट आप लोगों के लिए रिलीज हो जाएगा। और सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारे देश की सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में से एक है, वहां पर ये प्रोग्राम आपको चलता दिखाई दे सकता है। बात की जाए तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजीसी का एक नया ड्राफ्ट जो निकाला गया है, FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के ऊपर। ये आप लोगों का एक नया चेंज है जो लाया गया है। आप देख सकते हो कि 2023 और 24 वाले जो एडमिशन्स होंगे उसी के अंदर ये चेंज किया जाएगा। हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में, इवॉल्व करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये हो सकता है, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा जो सीबीसीएस सिस्टम था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था, उसे चेंज कर देगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर ये जो नया ड्राफ्ट है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम जो था उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को मेंशन भी किया, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी कि ये जो 4 साल होने वाले हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, इस टोटल 4 साल के अंदर पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर आपके हो जाएंगे यूजी के अंदर। यूजुअली सिर्फ बीटेक एक ऐसा यूजी है हमारे पास में जिसमें ऐसा होता है, बट अब नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी आप लोगों के 8 सेमेस्टर के हो जाएंगे, जिसमें बच्चा अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर एग्जिट भी कर सकता है और बाद में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ज्वाइन भी कर सकता है इन बिटवीन। यही नहीं, सिर्फ आप लोगों को यहां तक नहीं सीमित रहना है, इसके अंदर एक और बड़ा चेंज जो है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 8 सेमेस्टर वाला यूजी प्रोग्राम को किया है, तो आपको याद होगा पीएचडी का 2022 का जो नया ड्राफ्ट आया है, उसमें नया रूल ये इंप्लीमेंट हो चुका है कि अगर किसी ने 4 ईयर का यूजी किया है तो उसे पीजी किए बिना ही पीएचडी के लिए भी एलिजिबल मान लिया जाएगा।
तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे हायर एजुकेशन में सीधा यूजी करके आप पीजी की तरफ जा सकते हो। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो मुझे लगता है जगदीश कुमार कमेटी ने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है। एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है, इसीलिए मैंने बार बार बोला भी है कि ये एक बड़ा डिसीजन है जो आप लोगों के लिए यूजीसी लेने जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो आपकी यूजीसी है, उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में जो सारी हिंट थी वो तो ऑलरेडी आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी या आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी वहां पर दे दिया था, जिसके अंदर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ। यूजीसी ने इस जो नया सिस्टम ये आपका आया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को, इसका पूरा नाम इन्होंने क्या रखा है, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछी जा सकती है। आपको पता है सीबीसीएस से कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। पिछले साल का भी पेपर उठा के देखिएगा, शिव सर ऑलरेडी आपको पढ़ाते हैं हायर एजुकेशन, उनसे पूछिएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, ये फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क में क्या होने वाला है, जैसे मैंने कहा था, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर इंप्रूव करने की बात की जा रही है। हमारे देश में इसकी लैकिंग थी, अभी हमारे देश में आने वाला है विद MEES, जैसा मैंने कहा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो यहाँ पर होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं कि कोई भी एक स्टूडेंट है, इमेजिन करिए कि वो क्या करता है, कोर्स में एडमिशन लेता है। मान लीजिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई छोड़ता है, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल का। मान लीजिए कि 2 साल में उसने अपना काम कंप्लीट किया और फिर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 3 साल उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी तो नॉर्मली जैसे बैचलर्स डिग्री मिलती है उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर उसने पूरा का पूरा अपना 4 साल की पढ़ाई एक ही फ्लो के अंदर कंप्लीट करी तो उस स्टूडेंट को डिग्री तो मिलेगी, साथ में ऑनर्स भी मिलने वाला है। समझते हैं? आज अगर मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है एमसीए में परसेंटेज लाने के बाद में जो डिस्टिंक्शन परसेंटेज होती है विच इज 75 एंड अबव परसेंटेज, उसके बाद में आपको ऑनर्स मिलता है। जैसे कि मुझे एमसीए विद ऑनर्स मिला है, ऐसे ही बीटेक में भी आप लोगों का डिसिप्लिनरी अगर होता है इस तरीके का जिसमें आप लोगों की परसेंटेज एक पर्टिकुलर बेंचमार्क के ऊपर जाती है, तो जिसको हम डिस्टिंक्शन कहते हैं, तब आपको ऑनर्स मिलता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पूरे 4 साल अगर आपने लगातार पढ़ाई करी है तो आप लोगों को ये ऑनर्स दे दिया जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो कंसिडर करनी है वो ये करनी है कि थ्रू आउट योर जर्नी, चाहे आप कभी भी एग्जिट कर रहे हो कभी भी एंटर कर रहे हो, आपका जो थ्रू आउट मार्किंग है वो 75% रहना चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, नया ड्राफ्ट आएगा जब मैं आप लोगों को यूजीसी के ड्राफ्ट के थ्रू भी बता दूंगी। अभी तो ऑब्वियसली जितने भी मैंने एजुकेशनल वेबसाइट्स देखी, जितने भी न्यूज़पेपर थे, क्योंकि मैंने ये एक ऑफलाइन न्यूज़पेपर क्लिपिंग में पढ़ा था, अभी आपको दिखाऊंगी वो क्लिपिंग, वहां से मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने अपना रिसर्च वर्क इस पे स्टार्ट किया, तब जाके मुझे जहां से समझ में आया कि बच्चे को सबसे स्ट्रेटली समझ में आ जाएगा, वही वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए खोल के आपको समझाया है कि क्या चल रहा है। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कितने समय के लिए कोई एक स्टूडेंट है जो इस पूरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो 7 ईयर जो है वो आप लोगों का मैक्सिमम टाइम दिया गया है अपने एनरोलमेंट से 7 साल तक। आप इमेजिन करिए हमारे देश में एजुकेशन अभी कहाँ चला गया है। अब डिग्री बेस्ड नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन को यहाँ पर हिंट दी जा रही है और इम्प्रोवाइज भी किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स है जो इंक्लूड की जाएगी। ऑब्वियसली मेजर स्ट्रीम होगी, माइनर स्ट्रीम होगी, जैसा मैंने आपको बताया भी, इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये तो चलिए पहले भी होता ही था, पहले भी हमको पता ही था होगा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट स्कीम के अंदर 75% या उससे अबव आपको अपने 6 सेमेस्टर्स के अंदर लानी होगी, तभी आप लोगों के लिए ये सारी चीजें वैलिड होगी और 4th ईयर में आप लोगों को ऑनर डिग्री दी जाएगी, डिग्री विद ऑनर्स दिया जाएगा, जैसे कि आज भी होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो पुरानी ली गई है, कुछ चीजें हैं जो नई है। क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पर काम किया जाएगा। ये जो करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, यहाँ पर बात की गई है क्रेडिट स्कोर की। ऑल ओवर आपके 160 क्रेडिट्स अगर होते हैं तो आपको ऑनर डिग्री दी जाएगी। अगर बात की जाए तो ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव है जो सीबीसीएस का है। अगर कोई भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आता है तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो सीबीसी स्टूडेंट या सीबीसीएस स्टूडेंट उसे करेगा ही करेगा।
कोई 3 साल वाले में एडमिशन ले सकता है, कोई इस 4 साल वाले में एडमिशन ले सकता है। तो दोनों पैरेलल चलाने की अभी तक बात की गई है। यूजीसी फाइनली क्या ड्राफ्टिंग करता है वो तो जब यूजीसी का ड्राफ्ट रिलीज होगा तभी हमको पता चलेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि 3 साल तक की जो आप लोगों की एजुकेशन चल रहा था वो तो बिल्कुल सीबीसी सिस्टम पे चलेगा, है ना, सीबीसीएस सिस्टम पे। और जो 4 ईयर वाला प्लान इन्होंने बनाया है जिसके अंदर इस तरीके से आप मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पे जा सकते हो, वहां पर ये सारे चेंजेस जो है वो यूजीसी स्टेट कर रहा है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लेके आ रहे हैं। वैसे भी हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं जगदीश कुमार जी जब से आए हैं तब से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस की जा रही है। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो सिस्टम आया है, ये जो जगदीश कुमार जी का एक नया डिसीजन है जो आने वाला है, या यूजीसी जो इसके बारे में सोच रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है या नॉन बेनिफिशियल होने वाला है? आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो को एंड करते हैं उससे जस्ट पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखो सीन ऐसा है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि एक क्लिपिंग है जो मैंने पढ़ी थी जिसके बिहाफ पर अब हम लोगों ने ये वीडियो प्लान किया। सीन ऐसा है, देखो यूजीसी के अंदर दूसरे और चौथे सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट कॉमा डिप्लोमा मिलेगा। यहां से ये न्यूज निकल के आई थी, वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही इसे मेंशन कर दिया गया था, बट फाइनली जो ये न्यूज है ये यहां से आप लोगों की निकल के आई है। राइट, होपफुली आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों के लिए पिन कर दूंगी, ठीक है ना। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आप लोगों की आई थी, जो कि बेसिकली आप लोगों को पता ही है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लॉन्च के तहत हुआ था, जिसके अंदर आप 3 साल के गैप के बाद में फिर से एडमिशन ले सकते हो और इस तरीके से 7 साल के अंदर अंदर आप दोबारा से एनरोलमेंट ले सकते हो। तो जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया वही यहाँ पर पॉइंट वैलिड होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, साथ ही साथ जैसा मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो अभी हम रिफ्रेन नहीं कर सकते, हम इस हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एस्पायर कर रहे हो, तो आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है, आप शांत नहीं रह सकते हो इस सिचुएशन में। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, एकदम ओपन है कमेंट सेक्शन, जरूर बताइएगा और इस पर भी हम लोग एक अच्छा डिस्कशन डिबेटिंग वीडियो बना सकते हैं। तो जरूर मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन। मेरे लिए जरूरी है, ये चैनल का मोटिव सिर्फ जैसे मैंने बोला नेट एजुकेशन नहीं है, उसके बियॉन्ड है। तो जरूर बताइएगा कि कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियो, मेरा काम आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।